इस वक्त हमारी मौजूदगी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सटे मेहराम नगर गांव के बाहर और आप यहां देख सकते हैं कि गांव वालों की इस समय लड़ाई चल रही है अपना अस्तित्व बचाने की, अपना गांव बचाने की, वो भी एनएसजी के खिलाफ। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि स्थानीय लोगों के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार ये जो मेहराम नगर गाँव है ये मुगल कालीन गाँव बताया जाता है। तकरीबन 200 से 300 साल पुराना गाँव है ये, लेकिन यहाँ पर एनएसजी के द्वारा पूरे गाँव के अंदर नोटिस चस्पा किया जाता है, जिसके अनुसार एनएसजी का ये कहना है कि ये पूरा गांव जो ये गांव वाले हैं वो 30 सितंबर तक खाली कर दें। लेकिन जो गांव वाले हैं उन्होंने एक पूरी मुहिम एनएसजी के खिलाफ छेड़ दी है। आप देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं गांव वालों के द्वारा। एनएसजी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनएसजी वापस जाओ। इस तरीके के आपको यहाँ पर जो होर्डिंग है, जो पोस्टर हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव के अंदर इस वक्त हम चल रहे हैं। यहाँ पर दुकानें, ये देखिए, ये दुकानें जो हैं पूरी तरीके से बंद हैं और स्थानीय लोगों ने पूरा एक मोर्चा एनएसजी के खिलाफ खोल दिया है और महापंचायत का आह्वान भी किया गया है, जो महापंचायत 27 सितंबर और 28 सितंबर को हो रही है। सामने आप देख सकते हैं 300 साल पुराने गांव को हटाने की कोशिश एनएसजी, शर्म करो, शर्म करो। तो साफ तौर पर एक मुहिम जो है वो अस्तित्व बचाने की यहाँ के मेहराम नगर के लोगों ने एनएसजी के खिलाफ छेड़ दी है और उसी कड़ी में आज पूरी दुकानें बंद हैं और सब एकत्रित हो रखे हैं यहाँ पर। और ये देखिए गांव के लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है बाबूजी आपका? नाम जय कुमार है। देव कुमार जी, जय कुमार जी। कब से रह रहे हैं आप? मेरे को हो गए 45 साल रहते हुए। 45 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए एनएसजी के जो यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया था, एनएसजी का कहना है कि ये ज़मीन जो है आप लोगों को खाली करनी पड़ेगी और ये जो सिक्योरिटी के लिहाजे से आप लोगों को खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे आपका जो आईजीआई एयरपोर्ट है उसका टर्मिनल 1 है। तो आप इसको क्या कैसे देख रहे हैं? क्या कैसे देखें सूरत ऐसा है, हमारे को 2 दफ़े उठाया गया यहाँ से। पहले एयरपोर्ट सामने है जो, उसके वहाँ थी पहले 1965 में यहाँ से उठाया, फिर उठा रहे हैं। अब ऐसे कैसे जाएंगे हम यहाँ से? हमारा सब कुछ बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, सब कारोबार रोजगार यहीं पे है, कहाँ जाएंगे बोलो आप? अब जो पैसे लगा रखे किसी ने कैसे न कैसे करके पेट पलपा जोड़ के, जब ये मकान बनता है वैसे तो मकान बनेंगे नहीं, और इसको तोड़े तो अच्छा थोड़ी लगेगा ऐसे। अच्छा, नोटिस कब चस्पा किया गया यहाँ? ये हो गए कोई 2 महीने सारे। हाँ जी हाँ। आप लोगों ने एनएसजी से बात करने की कोशिश की है ना कई दफ़े, क्या बात है? बस ऐसे ही कहते हैं भाई तुम्हारे को खाली करना पड़ेगा। हाँ जी। अब आप खाली करने को आप लोग तैयार नहीं है? कैसे करेंगे खाली? ऐसे कैसे खाली हो जाएगा? मानो ना, कैसे खाली कर देंगे ऐसे? अब ये झुग्गी झोपड़ी तो है नहीं, सब ने बहनों 1 करोड़ रुपए तक लगा रखा मकानों पे, जिसकी जैसी गुंजाइश है वैसा लगा रखी। कोई गरीबी बेचारा कहाँ जाएंगे बताओ? एनएसजी यहाँ पर कब आई? आप लोग पहले आए या एनएसजी पहले आई? हम आए आने जो तभी आई कोई 83-84 में, यानी तकरीबन 95-96 के आसपास की बात। ऐसे ही आई है एनर्जी। तो पहले हमारे शमशान घाट थे जहाँ एनर्जी है ना, वहाँ शमशान घाट थे, वहाँ भी लफड़ा हुआ था एक दफे, मुर्दा जलने नहीं दिया था, फूकने भी नहीं दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब जो है वो पीला पंजा नहीं चलेगा, लेकिन आप लोगों के ऊपर अब दिख रहा है कि एनएसजी का पीला पंजा लटका हुआ आप लोगों के घर पर। नहीं चलने देंगे, नहीं चलेगा। स्टे लेके आए आप लोग? कोर्ट गए थे? हाँ दे दिया, स्टे तो दिया है, 2-3 महीने का दिया। 3 महीने का, 2 से 3 महीने का स्टे मिला। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखा जाए क्या होगा। आप लोगों ने पंचायत का भी आह्वान? पंचायत, हमारे पंचायत आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं आदमी। घर खाली अगर आपको कहें कि यहाँ से हम कहीं और दे रहे हैं, वो तो देखेंगे क्या कहते हैं। लोग चले जाएंगे यहाँ से? फिर ऐसे देखेंगे, वो भी मुआवजा देंगे या घर देंगे, क्या देंगे जब यहाँ कर देंगे? आप लोग घर खाली कर देंगे? वो तो सभी के साथ है, सभी खाली करेंगे। जी नहीं करेंगे हम खाली। नहीं करोगे घर? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर सरकार कहते हैं हम कहीं और आप लोगों को दे रहे हैं। नहीं चाहिए, जरा हमें चाहिए ही नहीं। जी माता जी, ना बना के हमें क्वार्टर पहले हमें देगी, तो जब ना दे रही तो ना करे, नहीं करे खाली। हमारे ससुरे सास, हमारी उम्र हो रही है, कब से रहते आ रहे, पहले वहाँ रहे, फिर वहाँ से यहाँ कर दिया, अब यहाँ से भी उठ जावे, अब नहीं उठेंगे हम बिल्कुल। सर बचपन बीत गया यहाँ पे, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बीत गए, हम क्यों खाली करेंगे यहाँ से? और किस बेस पे खाली करेंगे यहाँ से?
1986 में आए हैं वो। हम आज़ादी से पहले, इंडिया की भी इंडिया बनने से पहले से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। किस बेस पे खाली करेंगे? कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे सर हमें 70 साल तो हमें ही हो गया, और हमारी पीढ़ी है 70, मतलब 30-35 साल तो मेरी उम्र होगी है, मैं रह रहा हूँ। ये देखिए सर, 300 साल पुराना गाँव है ये। यहाँ पे हमारे 8वीं 10वीं पीढ़ियाँ आ चुकी हैं यहीं पे। हम क्यों खाली करके जाएंगे यहाँ से? NSGI 1984 में गठन हुआ है, 86 में यहाँ पे आई है। और बोर्ड होता कौन है इनके नाम, हमारी जमीन देने वाला सर्वे के उससे? उन्होंने उसमें लिखा है कि भाई सर्वे हमने कर लिया और इनके नाम कर दिया। इनको 38-40 साल बाद में याद है ये जमीन लेनी यहाँ पे, जबकि हमारी 3 जनरेशन और आगे से 38-40 साल में। शायद ये काम अगर आज से 40 साल पहले होता तो हमें इतना दुख नहीं होता। हम एक बार कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते, कहीं और भी ले लेते। बिल्कुल नहीं करेंगे सर। क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे सर। खड़े हैं लोग हमारे साथ में, हम सब खड़े हैं यहाँ पे। क्यों खाली करेंगे? किस बेस पे खाली करेंगे? आपने सुना कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना है कि वो अपना घर क्यों खाली करें। तकरीबन 50-60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जो अभी की पीढ़ी है। वैसे जो ये गांव बताया जा रहा है तकरीबन 300 साल पुराना ये गांव बताया जा रहा है। ये देखिए आप गांव के अंदर की गलियाँ देखिए, पक्के मकान यहाँ पर बने हुए हैं और दुकानें हैं, घर है यहाँ पर। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, हर कोई आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और आज महापंचायत का आह्वान हुआ है और उसी महापंचायत के तहत यहाँ पर 36 बिरादरी के जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। दुकानें पूरी तरीके से बंद है और अस्तित्व बचाने की लड़ाई ये लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब ये बताइए कितने लोग होंगे यहाँ से? स्थानीय लोग जी 1000 से ऊपर 2000। यहाँ पे रहते कितने गाँव में? कम से कम 10-12 हज़ार यहाँ पे लोग रहते हैं और सब ये बहुत पहले से रह रहे हैं। कोई ऐसे नहीं है कि नए यहाँ पे कोई आया है। ये पहले 1956 में वहाँ पे था अराइवल के उधर, फिर यहाँ से हमारे को यहाँ स्थानांतरित किया गया। उसके बाद फिर अब ये कह रहे हैं कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है। दिल्ली के किसी भी गांव देहात में चले जाओ, किसके पास रजिस्ट्री है आज के टाइम में? किसी के पास रजिस्ट्री है? किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है। ये सारे लाल किले वाल किले जो भी है, क्या इनकी रजिस्ट्री है किसी के पास? फिर भी वहाँ झंडा फहराया जाता है, सारी चीज़ें करी जाती है। कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है यहाँ पर। अगर आप लोगों को यहाँ से खाली करके कहीं और देगी सरकार तो जाने के लिए तैयार है या नहीं? अभी तक तो कुछ ऐसा वो आया नहीं है, तो हम नहीं जाना चाहते यहाँ से। जाना नहीं चाहते जी यहाँ से। यहाँ पे जो सुख सुविधा मिल रही है वो आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ से हम जाना नहीं चाहते, हम यहीं पे रहना चाहते। नहीं, यहाँ पे नहीं करनी है। अगर मेरा पेपर आने वाले हैं अभी और मैं पेपर में मेरा आधार कार्ड में रजिस्टर और अपना एड्रेस यहीं का ही है। अब आगे जाके कहाँ किस डॉक्यूमेंट में अपडेट करवाता रहूँगा? फंडामेंटल जो राइट्स है ना उसका उल्लंघन किया जा रहा है हमारे, वो छीने जा रहे हैं हमारे फंडामेंटल। कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, वो सब चीजें छीनी जाएंगी तो फिर क्या होगा? ये सब संविधान के रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई इस समय ये मेहराम नगर के लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं NSG के खिलाफ। और ये देखिए आगे चलेंगे और पूरा गांव आज आप ये कह सकते हैं कि बंद है और एकत्रित है, एक दूसरे के साथ है। आइए अंदर चलते हैं और अंदर का क्या कुछ माहौल है, गांव के अंदर चलेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो NSG का पीला पंजा का कहीं ना कहीं खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। ऐसे में महिलाओं का क्या कुछ कहना है, बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, ये आपको दिखाते हैं। आइए आगे आगे चलते हैं हम अंदर। तो जैसा यहाँ के स्थानीय लोग जानकारी दे रहे हैं कि ये गाँव 300 साल पुराना है, तो हम गांव के अंदर जो ये चौक है यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि कितना पुराना ये गांव है और कब से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। माता जी क्या नाम है? मेरा लक्ष्मी नाम है बेटा। माता जी कितना पुराना ये गाँव? पुराना 200 साल पुराना है। बहुत हमारे दादा दसरा मर गए, हमारे ससुरे मर गए, बहुत बड़े बड़े सब चले गए। चौथी पांचवी पीढ़ी में हमारे यहीं पर रह रहे हैं आप? हाँ यही रह रहे बेटा। कमांडो वहाँ पहले शमशान घाट होता था। हमारे गांव का एक बुजुर्ग गुजरा तब ये कमांडो आ चुकी थी। हमारे बुजुर्ग का इन्होंने दाग नहीं लगने दिया था, उठा के फेंक दिया था। उसके बाद में कमांडो बसी है। हमारा गांव तो बहुत पहले का बसा हुआ है। हमारे दादा दसरे के बाप वो सब यहीं के पैदाशी हैं और यहीं गुजरे हैं। और हमारे को हो गए देखो कितने साल। हमारी सास है 100 साल की तो, और बहुत पुराना गांव है। ये NSG तो अब आया है और अब ये सोच रहे हैं। माता जी हमारे जीवन बस NSG तो हमने जीवा दिया इनको तो रहने के लिए। ये आज हमारे को उजाड़ रहे हैं यहाँ पे। बताओ इतने साल पुराना 2000 साल पुराना गाँव है। इतना साल पुराना गाँव उजाड़ सकता है क्या? गाँव है झुग्गी नहीं, गाँव है हमारा मेहराम नगर गाँव। हाँ मेहराम नगर गाँव है ये। पता कितनी पीढ़ी चली गई? 5 पीढ़ी चली गई, 6 पीढ़ी चली गई यहाँ पे।
आपकी शादी कब हुई? 50 साल हो गए हमारी शादी को। आप 50 साल, आपकी शादी को हो गए 50 साल। 65 साल में 15-16 साल की शादी हुई थी मेरी। हाँ, आज मैं 65 साल की हो रही हूँ मैं। इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, कितने लोग रह रहे हैं? इधर तो होगा 2 लाख आदमी, 2-3 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, 2 लाख आदमी इधर तो होते हैं। हाँ, ये गांव में झुकी नहीं है, ये झुकी नहीं है, गांव में। अब एनएसजी जिस तरीके से नोटिस आप लोगों को दिया है, नोटिस चस्पा कर दिए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मुझसे यही कहना है भाई, वो चली जाए, हमने यही रहने दो। मर जाएंगे, पर हम जगह नहीं छोड़ेंगे, बेशक मर जाएंगे, बुलडोजर खा के लेट जाएंगे, पर जगह नहीं छोड़ेंगे अपनी। ये हमारी बड़े बूढ़ों की जगह, पुरानी, हाँ पुरानी जगह हमारी है, बड़े बूढ़ों की जगह, हम छोड़ेंगे नहीं जगह। हम इतने साल हमें बीत गए, कहाँ जाए, सारा पैसा कमाई यही लगा दी, बच्चे सारे हमारे जवान होकर बूढ़े हो रहे, बच्चे भी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएंगे बताओ। उसकी लैट्रिन बनाई न पन्नी टांग कर जब याड़े पड़े थे ये 32 साल हुए ना आया ना, ज्यादा 33 साल हुए। कई साल हो गए भाई, कई टीचर की। आपकी उम्र क्या है माता जी? हमारी है 60 से ऊपर। 60 से ऊपर है। तो आपको इस गांव में कितने साल हो गए? इसने 50-60 साल तो हमारी न होगी, हमारे दादा सर, उसका दादा सर। अब एनएसजी आप लोगों को हटाने के लिए कह रही है यहाँ से? ये सदिया पुराना गांव है, ये नहीं है कि बसा हुआ गांव है, सदिया पुराना गांव है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? एनएसजी ने नोटिस चस्पा करे हैं आप लोगों को। तो हम लड़ेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, बसेंगे, तोड़ देगा तो इसी जगह पर वो बना के देंगे, यहाँ रहेंगे हम। सरकार से कुछ बात हुई? सरकार को बोला आप लोगों को? सरकार नहीं सुनवाई हो रहा है, नहीं सुन रहा है। उनका तो जगह चाहिए, वोट ले लिया। जब तो हमारा पसीना भी बहुत अच्छा लग रहा था, गला मिल मिल के आप दो, आप है। आज मेरा शकल देखने का राजी नहीं है। उस टाइम मेरा 4 दिन का खाना पानी अच्छा लग रहा था, रोटी अच्छा लग रहा है। सदियों पुराना हो जाता घर बनाने में, उनमें शर्म कर थोड़ा सा भी दया नहीं आया घर तोड़ने में। तो यहाँ पर आपके स्थानीय विधायक या पार्षद या आपके जो सांसद है पहुँचे यहाँ पर? कोई नहीं आया, और आए और बासरी जीती है इधर से, वो नहीं आई, कोई नहीं आया। सरकार को कुछ बोलेंगे आप? हम बोलेंगे, नहीं, अपने लिए क्या बोलोगे? हमें यही मेरा मंदिर है, यही मेरा सब कुछ है, मेरे को ये बचा दो। हमें जहाँ है, हमें वही मिट्टी हमारे लिए भगवान है, हमें यहाँ रहना चाहिए। तो आपने देखा कि जो यहाँ के स्थानीय जनता है, जो स्थानीय लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे हैं, जवान हैं, आप देख सकते हैं कि तकरीबन बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा संख्या जो है जनसंख्या इस गांव की है। और स्थानीय लोगों के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो मेहराम नगर गाँव है ये तकरीबन 200 से 300 साल पुराना है। और एनएसजी इनका कहना है कि इनके सामने यहाँ पर आई है 1996-97 की बात बता रहे हैं यहाँ के लोग की एनएसजी यहाँ पर आई है। और अब नोटिस यहाँ पर इस पूरे गांव के लिए चस्पा कर दिए हैं। एक चौक पर हम मौजूद, आप देखिए कि यहाँ पर कितने सारे आपको घर दिखाई देंगे। ये झुग्गियां नहीं है बल्कि पूरे पक्के मकान यहाँ पर बने हुए हैं। और आप चारों तरफ अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बाकायदा यहाँ पर पूरे बड़े पक्के मकान बने हुए हैं और काफी जनसंख्या यहाँ पर। और लोगों में आक्रोश दिख रहा है कहीं ना कहीं एनएसजी के खिलाफ। और साफ तौर पे कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से वो अपना घर खाली नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हाई कोर्ट ने इस मामले में जो है वो स्टे दे दिया है और तकरीबन 1.5 से 2 महीने बाद देखना होगा कि इस मामले में क्या होता है। लेकिन स्थानीय लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो यहाँ से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल रस्तोगी के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।